वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों इससे पहले मैंने छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित 200 क्वेश्चन के 4 वीडियोस अपलोड कर दिए, ये 5वां पार्ट है। इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने चारों वीडियो की लिंक दे दी है, वहां जाके आप देख सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे वही क्वेश्चन है लिए हैं मैंने जो आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 1966 में स्थापित दक्षिण पूर्व रेलवे वैगन वर्कशॉप कहां स्थित है? छत्तीसगढ़ में। इस क्वेश्चन का उत्तर रायपुर में स्थित है। वर्ष 1966 में स्थापित दक्षिण पूर्व रेलवे वैगन वर्कशॉप, तो इसे कब स्थापित किया था? 1966 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 202, मेसर्स हिंदुस्तान स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में कहां स्थित है? इसका आंसर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते आपको कमेंट करके हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर भिलाई नगर दुर्ग में स्थित है मेसर्स हिंदुस्तान स्टील प्लांट, इसे भिलाई स्टील प्लांट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 203, कोरबा में स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का 27 नवंबर 1965 में की गई थी। तो भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड छत्तीसगढ़ में कहां स्थित है? तो कोरबा में है। तो कब स्थापित की गई थी? 27 नवंबर 1965 में। क्वेश्चन नंबर 204, मांडर सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहां स्थित है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर रायपुर जिले में स्थित है मांडर सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 205, कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? इस क्वेश्चन का उत्तर अप्रैल 1978 में कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना की गई थी छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 206, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड कहां स्थित है? साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड कहां स्थित है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर बिलासपुर में स्थित है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 207, वर्ष 1862 में बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स लिमिटेड की स्थापना कहां की गई थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर राजनांदगांव में की गई थी। कब की गई थी? 1862 में बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स लिमिटेड की। क्वेश्चन नंबर 208, छत्तीसगढ़ राज्य की एकमात्र जूट मिल कहां स्थित है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर रायगढ़ जिले में स्थित है। तो इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य की एकमात्र जूट मिल है। क्वेश्चन नंबर 209, ब्रिस्टोल सिगरेट कहां बनाई जाती है छत्तीसगढ़ में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर रायपुर में स्थित है ब्रिस्टल सिगरेट की कारखाने। क्वेश्चन नंबर 210, छत्तीसगढ़ में बीड़ी कहां कहां बनाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी, रायगढ़ और दुर्ग में बनाई जाती है बीड़ी। क्वेश्चन नंबर 211, छत्तीसगढ़ में कागज उद्योग के कारखाने कहां कहां स्थित है? कागज उद्योग। तो इस क्वेश्चन का कोसा रेशम जगदलपुर, दौसा, रायगढ़ और बिलासपुर में। तो जगदलपुर, दौसा, रायगढ़ और बिलासपुर में है कागज उद्योग के कारखाने छत्तीसगढ़ में। और क्वेश्चन नंबर 212, कोसा रेशम परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का बस्तर जिले से संबंधित है कोसा रेशम परियोजना। क्वेश्चन नंबर 213, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 214, 14वीं सदी का कुलेश्वर महादेव मंदिर कहां स्थित है छत्तीसगढ़ में? तो इस क्वेश्चन का राजिम में स्थित है 14वीं सदी का कुलेश्वर महादेव मंदिर। क्वेश्चन नंबर 215, डोंगरगढ़ में
बमलेश्वरी का विशाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में है बमलेश्वरी का विशाल मंदिर। तो इस क्वेश्चन का राजा कामसेन ने करवाया था डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी माता का विशाल मंदिर। क्वेश्चन नंबर 216, रतनपुर किन शासकों की प्राचीन राजधानी रहा था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है कलचुरी और मराठा। छत्तीसगढ़ में रतनपुर कलचुरी और मराठा शासकों की प्राचीन राजधानी रहा था। क्वेश्चन नंबर 217, रतनपुर में स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थल महामाया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर कलचुरी राजा रत्नसेन ने करवाया था रतनपुर में स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थल महामाया मंदिर का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 218, रतनपुर में स्थित रामटेक मंदिर का निर्माण किस मराठा ने करवाया था? तो इस क्वेश्चन का बिंबाजी भोसले। तो बिंबाजी भोसले ने करवाया था रतनपुर में स्थित रामटेक मंदिर का निर्माण। और रामटेक मंदिर और महामाया मंदिर रतनपुर के प्रमुख दर्शनीय स्थल है। क्वेश्चन नंबर 219, तालाबों की नगरी रतनपुर की नींव किसने डाली थी? तो इस क्वेश्चन का होता है कलिंग राजा के पुत्र रत्नदेव ने। तो कलिंग राजा के पुत्र रत्नदेव ने तालाबों की नगरी रतनपुर की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 220, वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का चंपारण्य, इसलिए चंपारण्य वैष्णव संप्रदाय के लिए प्रमुख स्थल है चंपारण्य। तो यहाँ वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था, वैष्णव संप्रदाय के प्रसिद्ध प्रवर्तक। क्वेश्चन नंबर 221, चंपारण्य में स्थित चंपकेश्वर महादेव शिवलिंग की 3 रेखाएं, इसमें 3 रेखाएं जो शिवलिंग को 3 भागों में बांटता है, किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो इस क्वेश्चन गणेश, पार्वती और स्वयं शिव का क्रमशः प्रतिनिधित्व करती है। चंपारण्य में चंपकेश्वर महादेव बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें उस शिवलिंग पर 3 रेखाएं है जो शिवलिंग को 3 भागों में बांटती है, जो क्रमशः गणेश, पार्वती और स्वयं शिव का प्रतिनिधित्व करती है। क्वेश्चन नंबर 222, ईंटों से निर्मित प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। इस क्वेश्चन का सिरपुर में स्थित है, बहुत ही प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 223, गौतम बुद्ध का आनंद प्रभु कुटीर विहार कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। इस क्वेश्चन का सिरपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 224, सिरपुर में स्थित ईंटों से बना भगवान विष्णु को समर्पित लक्ष्मण मंदिर किसने बनवाया था? तो जैसे कि मैंने अभी बताया, ईंटों का मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध है अपनी तरह का। और लक्ष्मण मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, तो सिरपुर में स्थित है। तो किसने बनवाया था? तो इस क्वेश्चन का सोमवंशी राजा हर्षगुप्त की विधवा रानी वाष्टा ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 225, छत्तीसगढ़ में मंदिरों का नगर किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन को होता है आरंग। तो छत्तीसगढ़ में आरंग को मंदिरों का नगर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 226, 11वीं 12वीं शताब्दी में निर्मित भांडदेव मंदिर कहां स्थित है? तो इस क्वेश्चन से आरंग में स्थित है। छत्तीसगढ़ में भांडदेव मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 227, शिवलिंग शिवनाथ एवं जोंक, यहाँ पे महानदी शिवनाथ एवं जोंक 3 नदी है, महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी का संगम स्थल कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का शिवरी नारायण, तो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, शिवरी नारायण संगम स्थल है महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी का, जहाँ पे भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे। क्वेश्चन नंबर 228, नारायण मंदिर, चंद्र बुद्धेश्वर मंदिर और लखनेश्वर शिव मंदिर कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। इस क्वेश्चन का उत्तर है शिवरी नारायण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 229, एशिया का एकमात्र कला और संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन खीरागढ़ राजनांदगांव में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 230, भारत की प्राचीनतम चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा कहां देखने को मिलती है? छत्तीसगढ़ में। इस क्वेश्चन को मल्हार में देखने को मिलती है, बिलासपुर जिले में भारत की प्राचीनतम चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है,
आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों आप हमारी ड्रीम केवीसी जीके चैनल का फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी आप फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 231, कहाँ से उत्खनन से प्राप्त देवरी मंदिर, पातालेश्वर मंदिर और डिंडेश्वरी मंदिर उल्लेखनीय है? इस क्वेश्चन का मल्हार। क्वेश्चन नंबर 232, छत्तीसगढ़ का प्रमुख पुरातात्विक स्थल तालागांव किस नदी के तट पर स्थित है? इस क्वेश्चन मनियारी नदी पर स्थित है तालागांव, जो देवरानी जेठानी मंदिर भी है यहाँ पे, बहुत ही प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 233, विश्व की एक विलक्षण प्रतिभा, यहाँ पे प्रतिमा है जिसमें थलचर, जलचर और नभचर प्राणियों को दर्शाया गया है, कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये विश्व की एक विलक्षण प्रतिमा प्राप्त हुई है, प्रतिमा है, मूर्ति जैसे कहते हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुई है? छत्तीसगढ़ में, जो थलचर, जलचर और नभचर प्राणियों को दर्शाया गया है जिसमें। तो इस क्वेश्चन को तालागांव बिलासपुर से प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 234, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन मेन पार्ट, तो मेन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। ये सरगुजा जिले में स्थित एक पठार है। क्वेश्चन नंबर 235, वर्ष 1962 1962 में छत्तीसगढ़ के मेन पार्ट में किन शरणार्थियों को आश्रय दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का तिब्बती समुदाय के, बहुत ही बड़े तिब्बती समुदाय को आश्रय दिया गया था वर्ष 1962 में छत्तीसगढ़ के मेन पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 236, चंदेल शैली में बना प्राचीन भोरम देव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इस क्वेश्चन का नागवंशी राजा रामचंद्र ने करवाया था। तो भोरम देव मंदिर किस शैली में बनाया? तो चंदेल शैली में बनाया। तो ये किसने बनवाया था? तो नागवंशी राजा रामचंद्र। क्वेश्चन नंबर 237 है, उत्कृष्ट शिल्प कला और भव्यता के कारण किसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है? उत्कृष्ट शिल्प कला और भव्यता के कारण किसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो इस क्वेश्चन का बोरम देव, तो बोरम देव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 238, अपूर्ण विष्णु मंदिर कहां स्थित है छत्तीसगढ़ में? तो इस क्वेश्चन का जांजगीर में स्थित है अपूर्ण विष्णु मंदिर। क्वेश्चन नंबर 239, महानदी नदी के तट पर स्थित रुद्री बांध का निर्माण किसने करवाया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है कांकेर नरेश रुद्रदेव ने करवाया था रुद्री का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 240, बिलासपुर जिले में खुंटा घाट बांध किस नदी पर स्थित है? बिलासपुर, तो खुंटा घाट बांध किस जिले में है? तो बिलासपुर जिले में। किस नदी पर बना है? तो इस क्वेश्चन को तो खारंग नदी पर बना है खुंटा घाट। यहाँ पे बांध बनाते समय वृक्ष, जंगल के वृक्ष नहीं काटे गए थे, इसलिए वहाँ पे इसका नाम खुंटा घाट पड़ा था। तो यहाँ पे खारंग नदी, ये इसे खुंटा घाट बांध भी है, खुंटा घाट जलाशय भी है। क्वेश्चन नंबर 241, कुटुम्बसर गुफा, कैलाश गुफा छत्तीसगढ़ में कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का जगदलपुर में है कुटुम्बसर गुफा और कैलाश गुफा। क्वेश्चन नंबर 240, लक्ष्मण गुफा, दरबार गुफा और बिलदुर जिसे पाताल द्वार भी कहते हैं, तो कहाँ स्थित है छत्तीसगढ़ में? तो इस क्वेश्चन का सरगुजा में स्थित है लक्ष्मण गुफा, दरबार गुफा और बिलदुर पाताल द्वार। क्वेश्चन नंबर 243, नलपल्ली गुफा और कोरर गुफा छत्तीसगढ़ में कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर बस्तर में नलपल्ली गुफा और कोरर गुफा। क्वेश्चन नंबर 244, तीसरी शताब्दी की प्राचीन नाट्यशाला जोगी मारा गुफा कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में स्थित है तीसरी शताब्दी की प्राचीन नाट्यशाला। क्वेश्चन नंबर 245, रैन खोल गुफा कहाँ स्थित है छत्तीसगढ़ में? तो इस क्वेश्चन का गुंजी शक्ति बिलासपुर में स्थित है रैन खोल गुफा। क्वेश्चन नंबर 246, 32 मीटर ऊंचा चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है छत्तीसगढ़ में?
तो इस क्वेश्चन का इंद्रावती नदी पर स्थित है। तो इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात कितना ऊंचा है? तो 32 मीटर ऊंचा है। क्वेश्चन नंबर 240, किस जिले में कतिपय शैलाश्रय जिसे सिंघनपुर शैलाश्रय, कबरा पहाड़ शैलाश्रय और कर्मागढ़ शैलाश्रय विशिष्ट चित्रांकन शैली और प्राचीनता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो इस क्वेश्चन रायगढ़ में है सिंघनपुर, कबरा पहाड़ और कर्मागढ़ शैलाश्रय, जो कतिपय शैलाश्रय है। क्वेश्चन नंबर 248, सात दारा और महादेव गुमर जलप्रपात किस नदी पर है? तो इस क्वेश्चन का इंद्रावती नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 249, गुप्तेश्वर जलप्रपात और खुसेल झरना किस नदी पर है? छत्तीसगढ़ में। तो इस क्वेश्चन का सबरी नदी पर है गुप्तेश्वर जलप्रपात और खुसेल झरना। क्वेश्चन नंबर 250 और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर 16 जुलाई 1938 में की गई थी छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना। दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो।